प्रिय किसान भाइयों, श्रीमुख किसान चैनल आज पुनः पादप रोग विज्ञान से या बहुत बीमारियों से हटकर आप लोगों को जो एक सामान्य समस्या रहती है, ख़ास तौर से आपके बच्चों में कीड़े हो जाते हैं जिनके कारण बच्चों का स्वास्थ्य काफ़ी गिर जाता है। बड़े लोगों में भी कीड़े हो जाते हैं, उनको भी दिक्कत आती है। ये परजीवी होते हैं और मनुष्य के आंतड़ियों में ये रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। राउंड वर्म, जिसे सूत्रकृमि भी कहते हैं, निमेटोड कहते हैं। फीता कृमि, जिसे टेपवर्म कहते हैं। और एक होता है फ्लूक्स, जिसे फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। इसमें फीता कृमि जो है आपके पूरे भोजन के नली में मुंह से लेकर बड़ी आंत तक ये पड़े रहते हैं और ये दीवार से चिपके रहते हैं। इसके अलावा आप हमारे शरीर में एक कोशिकीय भी परजीवी होते हैं जो प्रोटोजोन्स होते हैं, और ये भी छोटी आंत में पाए जाते हैं। ये कीड़े एक आदमी से दूसरे आदमी में पहुंचते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पेट में ये कीड़े हैं, उसके द्वारा मल त्याग किया गया है और वो मिट्टी मिल गया है, धूल में मिल गया है, और यदि आपका हाथ या आपका मुंह इस तरह की मिट्टी के संपर्क में जाता है, यदि आप हाथ की सफाई नहीं रखते हैं, नाखून नहीं साफ करते हैं, तो ये कीड़ों के अंडे आपके हाथ के द्वारा मुंह में चले जाते हैं और इनकी बढ़ोतरी हो जाती है। ये राउंड वर्म जो है, जो छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं अक्सर, जिनके पेट में है, यदि वो शौच में जाते हैं और ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे कीड़े सूत्रकृमि की तरह से दिखाई पड़ते हैं। ये आपके पेट में 2 वर्षों तक जीवित रह लेते हैं। इनके रोकथाम के लिए आजकल बहुत सी अंग्रेजी दवाएं हैं जो इन कीड़ों को मार तो देते हैं, परंतु इनका शरीर पर कुप्रभाव भी पड़ता है। आपको इस कुप्रभाव से बचने के लिए और आपके पेट में कीड़े न रहें, इसके लिए श्रीमुख किसान चैनल आपको कुछ घरेलू उपाय बताएगा, जिसका प्रयोग करके आप इनसे बच सकते हैं। इन कीड़ों की वजह से आपको कई प्रकार की तकलीफ़ होती है। ये आपके पेट में कच्चा मांस खाने से, दूषित जल पीने से, स्वच्छता और सफाई न रखने से होता है। इन कीड़ों के पेट में हो जाने से आपको भूख कम लगती है, पेट में दर्द होता है, गैस बनने लगती है, पेट खराब हो जाता है, उल्टी भी होती है, जी मिचलाता है और लगातार खांसी भी आने लगती है और कमजोरी महसूस होने लगती है और वज़न में कमी आने लगती है। किसान भाइयों, अब मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप इन कीड़ों से बच सकते हैं। जो आपके आसपास सामान है उसी से आप इसका उपचार कर सकते हैं। नंबर 1 मैं आपको बताऊं, आपके रसोई में अजवाइन रहता है। ये आपके हथेलियों के परजीवी को समाप्त करने की अच्छी दवा है। आप सुबह 1 चम्मच गुड़ खाएं और कम से कम 15-20 मिनट बाद चाय के 1 चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन का बीज 1 गिलास पानी के साथ पी जाएं। ये कार्य आप रोज़ 2-3 सप्ताह तक कर लें। 2-3 सप्ताह तक कर लें तो आपके पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। आपके रसोई घर में
एक और कीमती सामान होता है जो कई तरह से कीमती है, लौंग। 2-3 लौंग 1 कप पानी में 5 मिनट तक धीरे धीरे गर्म कर पकाएं और छान कर पी लें। आपके पेट के कीड़े बाहर निकल जाएंगे। किसान भाइयों, आप और हम गाजर बहुत चाव से खाते हैं। आप जानते हैं कि गाजर में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप गाजर खाली पेट कुछ दिनों तक खाएं तो ये कीड़े समाप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूँ। लहसुन बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इसमें बैक्टीरिया को मारने का गुण होता है। ये सूजन को भी कम करता है। इसका चाय बनाकर खाएं या खाली पेट चबा कर खाएं तो आपके पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसान भाइयों, कोहड़ा जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, इसकी हम सब्जी तो खाते ही हैं, लेकिन देखा जाता है कि इनके बीज को महिलाएं फेंक देती हैं। इसमें इन कीड़ों को मारने का अद्भुत गुण होता है। इसके प्रभाव से परजीवी में लकवा हो जाता है और परजीवी मल के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसे कैसे प्रयोग में लाना है यह मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनें। 1 चम्मच भुना हुआ कद्दू का बीज, आधा कप पानी और आधा कप कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध मिला करके पीना है। नारियल का दूध बनाने के लिए नारियल को पानी में पीसकर उसे निचोड़ लिया जाए और यह नारियल का दूध हो जाएगा। 1 सप्ताह तक पिएं तो आपके पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। किसान भाइयों, आप हल्दी के गुणों के बारे में तो जानते ही हैं। पेट को साफ करने के लिए 1 गिलास छेने का पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर में डालिए। इसे प्रतिदिन लें तो आपके पेट से कीड़े समाप्त हो जाएंगे। अगला उपाय किसान भाइयों, कच्चा पपीता तो बहुत ही लाभकर होता है। जब आपको अपच होता है तब आप कच्चा पपीता खाते हैं, या आपको ऐसी चीज़ पकानी होती है जो आसानी से नहीं पकती है तो उसमें आप पपीता डालते हैं तो वो भोजन जल्दी पक जाता है। तो कच्चे पपीते की चटनी से भी ये कीड़े समाप्त हो जाते हैं। कच्चे पपीते की चटनी बना लीजिए, थोड़ा गाढ़ी चटनी बनाइए और 1 चम्मच चटनी एक गर्म पानी में लेकर 1 चम्मच शहद डालकर रोज़ खाली पेट 1 सप्ताह तक पिएं तो आपके पेट में किसी भी प्रकार के ये वर्म नहीं रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। किसान भाइयों, अब मैं एक दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। नीम का महत्व हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे जीवन में काफ़ी दिनों से जाना जाता है। नीम की पत्ती को पीसकर चटनी बना लें और आधे चम्मच को 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर पी लें। कुछ ही दिनों में सभी परजीवी आपके पेट से बाहर हो जाएंगे और आप इन कीड़ों से मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं किसान भाइयों आपको एक आखिरी उपाय बताने जा रहा हूँ। नारियल का प्रयोग खाने में तो हम करते ही हैं। पिसा हुआ नारियल का चूरा नाश्ते में लें और 2.5-3 घंटे बाद गुनगुने दूध में 2 चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर लें और उसे पी जाएं। इसे 1 सप्ताह तक लें, इससे आपके पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो बता रहा हूँ उसको विशेष ध्यान दीजिए। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अरंडी का तेल शुद्ध और स्वच्छ हो तो ज़्यादा लाभ करेगा। फिर किसान भाइयों, श्रीमुख किसान चैनल आपको जो उपाय सुझाया है, आशा है आपको आसान और अच्छा लगा होगा। इसका प्रयोग करें। यदि आप या आपके बच्चे के मुंह से सोते समय लार निकलता हो या आपके बच्चे दांत खिटखिटाते हो
गुदा द्वार पर खुजली होती हो तो आप को यह समझना चाहिए कि आपके पेट में या बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। बताए गए उपायों में से किसी एक ही उपाय का प्रयोग करें जो आपको सुलभ और सरल लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल की सदस्यता लें, हमें बताएं कि आपको यह जानकारी उपाय कैसी लगी और अपने मित्रों को भी बताएं। आप इतना देर तक मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखें और सुने, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इस शुभकामना के साथ श्रीमुख किसान चैनल आपको सादर नमस्कार करता है। धन्यवाद।